नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों भारत के अंदर भारत के सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक प्ली डाली गई सुप्रीम कोर्ट के पास में। और ये बोला गया कि इंडिया को है ना सस्पेंड कर देना चाहिए मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल। कहने का मतलब जो इजराइल को हम मदद कर रहे थे किसी भी माध्यम से, जिससे वो क्या कर सकता था, या तो वेपन्स बना सकता था या तो हमने बना करके दिए हैं, जिससे वो फिलिस्तीन को क्या कर रहा है और मतलब गाजा का बाजा बजा रहा है, दान दान दान, जैसे हम लोग गणपति में बजाते हैं। तो वो इंडिया बोलते हैं ना, गाजा का बाजा ना बजा सके। तो इस पे भाई साहब क्या हो गया कि जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सीनियर एकेडमिक्स हैं, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने भैया बोल दिया कि भैया एक प्ली डाल रहे हैं, एक पिटीशन डाल रहे हैं, और आप क्या करो, जितने भी लाइसेंस है, परमिशन दिए गए हैं कंपनीज को जो इंडिया में है, जो इसराइल को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, आर्म्स या आर्म्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट कर रही है, उस पर आप बैन लगा दो। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर, ये बोलते हैं ना, ये फॉरेन अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट कोई खास ऐसा डिसीजन लेगा, क्या उसको घुसने की इसमें जरूरत है? क्योंकि इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1999 में कारगिल वार में इजराइल ने हमारी मदद की। कश्मीर में, यूएन में कश्मीर के मुद्दे पे हमारी मदद करता है हमेशा। डिफेंस सेक्टर से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, इन्वेस्टमेंट में हर जगह भारत का समर्थन करता है। चाहे मालदीव का केस आया होगा, इजराइल ने बोला चलिए हम, बोलते हैं ना, वो हुआ था लक्षद्वीप में, बोलता है चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए शुद्ध पानी बनाने का व्यवस्था करेंगे लक्षद्वीप में, बाइकआउट करो मालदीव्स को। हर जगह हमारे साथ में खड़ा रहने वाला देश, क्या भारत उसके साथ में कुछ ऐसा करने वाला है? चलिए जरा समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। अब ये जो भाई साहब ने यहाँ पे देखिए ग्रिड पेटिशन डाला गया अंडर आर्टिकल 32, किसके द्वारा? एडवोकेट प्रशांत भूषण, इन्होंने पेटिशन डाला। और इनका क्या कहना था, देखिए, इंडिया इज ऑब्लिगेटेड अंडर द 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन, उसको हमने क्या किया था, साइन किया था 1948 में, जिसमें यह बताया गया था कि ऑब्लिगेशन नॉट टू सप्लाई वेपन्स, हमको वेपन्स नहीं देना है ऐसे कंट्रीज को जो बोलते हैं ना पॉसिबली गिल्टी ऑफ वॉर क्राइम्स इन एन ऑब्लिगेशन डायरेक्टली बेस्ड ऑन कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन। कहने का मतलब हमको ऐसे देश को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करना है या कोई भी कंपोनेंट्स नहीं देना है जो बोलते हैं ना गिल्टी पाया जाता है, जो जबरदस्ती किसी देश के ऊपर बोलते हैं ना हमला कर दिया या उस देश को मार रहा है, जैसे मतलब गाजा का जो बाजा बजा रहा है, तो उस समय हमको उसको बोलते हैं ना वेपन्स नहीं देना चाहिए। अब ये बोलते हैं ना पिटीशन लेकर के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस पे क्या डिसीजन लेता है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं फॉरेन अफेयर्स के अंदर ज्यादा टांग अड़ाता है कि नहीं अड़ाता है, वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। उसके साथ ही साथ बीच में यूके भी जोश में आ गया। यूके ने बोला नहीं भैया, अब हम क्या करेंगे, इजराइल को कुछ आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, सीरियस वायलेशन हो सकता है इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो सकती है, हमको भी कटघरे में ला सकते हैं, तो हम थोड़ा इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। साले बोलते कुछ है करते कुछ और है। बाइडेन कुछ और बोलता है और कमला हैरिस कुछ और बोलती है। ये बोलते हैं भैया हम आर्म्स नहीं देंगे, पता चलता भैया पैसा दे दिए आर्म्स नहीं दे रहे, पैसा ले लो। पैसा मना करते तो पता चला भैया एक खेप और पहुंच गया इजराइल के पास में। तो ये लोग मतलब चाहते क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। अमेरिका को समझना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जहां फायदा थोड़ा सा भी दिखाना इस साइड में हो जाएगा। और अमेरिका चाह करके भी यार इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल है जो बोलते हैं ना पूरा उधर बैंड बजाने का काम कर रहा है। चलिए छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत के बोलते हैं ना अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो क्या भारत को बोलते हैं ना इजराइल का मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी रिसेंट में आपको पता चला इजराइल भैया बोलते हैं ना सेमी कंडक्टर का यूनिट खोलने वाला है, कहाँ पे? भारत के अंदर। तो अदानी और इजरायली फर्म मिलकर के भाई साहब 83,947 करोड़ रुपीस का सेमी कंडक्टर का यूनिट खोलने वाली है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के तलोजा में। सर यहाँ पे रहा, ये देखिए, ये नवी मुंबई है, मुंबई है, यहाँ पे क्या है, तलोजा। तलोजा में एक फैक्ट्री डालने वाले हैं भाई साहब, जिससे लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिलने वाला है। हाँ सर, सेमीकंडक्टर चिप ये जानते हो कि इसका बहुत ज्यादा बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी बढ़ने वाली, हर एक चीज से, रिमोट कंट्रोल कार से लेकर के हर एक टीवी सीवी सब में लगता है भाई साहब ये। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया 5,000 जॉब्स प्रोवाइड करने वाला है और मतलब मस्त काम होने वाला है। इजराइल हमारी इधर से मदद कर रहा है और तुम बोल रहे हो भैया इजराइल को हम वेपन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ में याद करो 1999 में कारगिल युद्ध के समय इजराइल बोलते हैं ना इंडिया के भाई की तरह खड़ा था, बोलता है जो आर्म्स ये लेके जा। भारत का और इजराइल का रिश्ता बोलते हैं ना बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया है। आप अगर बात करो कि भारत किस पे भरोसा कर सकता है, तो दो ही नाम आ सकते हैं दोस्तों, एक इजराइल और एक रसिया। नंबर 1 लिस्ट पे रहते हैं, हमेशा भारत का साथ देते हैं, कोई भी मैटर हो।
अब यहाँ पे देखिए कि जब बोलते हैं ना ऑन May 3 1999, जब कारगिल युद्ध में, जब द्रास सेक्टर में, जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं ना हम लड़ रहे थे पाकिस्तान से, तो जिसका नाम रखा था हमने ऑपरेशन विजय। उस समय इंडियन डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं ना बहुत प्रॉब्लम झेल रही थी, क्योंकि हमारे पास जो आउटडेटेड मिलिट्री बोलते हैं टेक्निकल इक्विपमेंट्स, तो हमारे पास जो औजार थे ना बहुत पुराने हो चुके थे, जिससे वजह से क्या हो रहा था कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी सोल्जर जो बंकर्स में छुपे हुए थे वहीं से निशाना मार पा रहे थे और छुप छाप जा रहे थे, हम डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे। तब हमने क्या किया, बोला कि देखिए अब वो बंकर्स बना कर करके बोलते हैं ना पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, हम नीचे से चल करके जा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, साला ऊपर से निशाना लगा के मार दे रहे हैं, कहाँ छुपे समझ में नहीं आ रहा है। तब हमने किसकी मदद ली थी, इजराइल की। इजराइल ने बोला कि चलिए ठीक है हम मदद करेंगे। हमने यूएस से भी हेल्प मांगा, अमेरिका से हेल्प मांगा, तो अमेरिका ने किसकी मदद की थी, पाकिस्तान की, भारत की मदद नहीं किया था। अब उस समय दिल्ली के सामने ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और आर्म्स सब हर एक सेक्टर में बोलते हैं ना पाकिस्तान, अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या किया था, सैंक्शन लगाया था। अमेरिका का काम ही है, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, जिससे हमारा टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और आर्म्स तीनों सेक्टर में बोलते हैं ना हालत दम खराब थी। और क्यों लगाया था सैंक्शन, क्योंकि हमने 1998 में बोलते हैं ना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया था ऐसा। अब उसके बावजूद देखो दोस्तों कि इजराइल बोलते हैं ना यूएस का एलाय होने के बावजूद, अमेरिका के मना करने के बावजूद इजराइल ने बोला ना हम तो मदद करेंगे भारत की, हम भारत की मदद करेंगे। अमेरिका मना करते रह गया कि भैया इजराइल तुम भारत की मदद मत करो, हम मदद नहीं कर रहे, तुम मत दो, लेकिन इजराइल ने बोला ना हम तो भारत की मदद करेंगे। तो इजराइल ने उस समय हमको क्या दिया था भैया, गोला बारूद दिया, बोला जो चाहिए लेकर के जाओ, लेजर गाइडेड मिसाइल्स दिए, बॉम्ब्स दिए। और हम बोलते हैं ना निशाना लगा लगा कर पाकिस्तानियों को, जो बोलते हैं ना बंकर में छुप छुप बैठे थे, लेजर मारते थे, ले बम धड़ाम उड़ ब्रुम ब्रुम ब्रम धम धूम, पूरी उनकी कहानी हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो दोस्तों ऐसी कंट्रीज जिसने बोलते हैं ना हमेशा हमारा साथ दिया, तो क्या आज उसके बोलते हैं ना प्रॉब्लम के जो जो झेल रहा है, तो उसमें हमको अपना हाथ पीछे कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो इजराइल है जो वो कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत 100% सही कर रहा है, लेकिन इजराइल की मजबूरी है कि मजबूरी में उसको कुछ करना पड़ रहा है। अगर बोलते हैं ना बार बार आकर के तुम आतंकवादी गतिविधियां करोगे इजराइल के यहाँ पे, रोज बम फोड़ोगे, तो इजराइल छोड़ेगा। इतना छोटू सा था, मार मार करके फोड़ फाड़ के 1948 से तुमको तोड़ते तोड़ते बोलते हैं ना इतने से बजे हो। वेस्टर्न बैंक पूरा गायब कर दिया, खाली गाजा दिखाता है अपना नेतन्याहू मैप में, बोलता है सपा चैट करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब फिलिस्तीन की बात, फिलिस्तीन पे मैं तो एक ही से समझता हूँ, जो देश हमारा दोस्त है वो दोस्त है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल ने ऐसे समय पे हमारी मदद की थी ना कि अगर इजराइल मदद नहीं करता ना तो भारत को बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता था पाकिस्तान वाले मैटर में। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ, और भारत सरकार को भी बोलते हैं ना पूरा सपोर्ट करना चाहिए किसको, इजराइल को। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।